हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरती बुक ब्रेन पर। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक पिता जिसने अपने चारों पुत्र धर्म की वेदी पर अर्पित कर दिए, एक माँ जिसने ठंडी बुर्ज की सिहरन में भी अपने पोतों को डरना नहीं बल्कि शहीद होना सिखाया, और एक गुरु जिसने तलवार उठाई नहीं सत्ता के लिए बल्कि आत्मा को आजाद करने के लिए। यह कोई साधारण इतिहास नहीं है, यह कहानी है उस बलिदान की जिसके आगे मौत भी नतमस्तक हो गई। यह गाथा है 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की और उनके परिवार की, जिन्होंने सिखाया कि जीना विकल्प हो सकता है लेकिन धर्म के लिए मरना सौभाग्य होता है। आज की यह कहानी सुनते हुए अगर किसी पल आपकी आंखें भर आए, अगर दिल भारी हो जाए, तो समझ लीजिएगा यह इतिहास नहीं, आत्मा की पुकार है। और मित्रों, अगर आप ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और आत्मा को झकझोर देने वाली इतिहास की गाथाएं, बलिदान की कहानियां और प्रेरणादायक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी अमर कहानियां आप तक कभी पहुंचना बंद न हो। तो आइए आज शब्द नहीं, श्रद्धा के साथ सिर झुकाकर इस अमर गाथा की शुरुआत करते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार के अद्वितीय बलिदान की कहानी। यह वह समय था जब भारत की मिट्टी कराह रही थी, नदियां बहती थीं पर उनके किनारों पर डर खड़ा रहता था, मंदिरों की घंटियां बजती थीं पर उनकी ध्वनि के भीतर एक सिसकती हुई प्रार्थना छुपी होती थी, हे ईश्वर, कब कोई आएगा। धर्म उस समय केवल आस्था नहीं था, वह अस्तित्व था, और जब अस्तित्व पर आघात होता है तो मनुष्य या तो टूटता है या इतिहास बनता है। मुगल सल्तनत का विस्तार केवल जमीन तक सीमित नहीं था, वह मनुष्य की आत्मा तक अपना अधिकार चाहती थी। औरंगजेब सिंहासन पर बैठा तो उसके हाथ में तख्त नहीं, डर था। मंदिर गिराए जा रहे थे, जबरन धर्म परिवर्तन राजकीय नीति बन चुका था। जो झुका वह बचा, जो नहीं झुका वह इतिहास से मिटा दिया गया। लेकिन हर युग में कुछ लोग होते हैं जो झुकने के लिए पैदा नहीं होते। गुरु नानक देव जी से शुरू हुई यह परंपरा धीरे धीरे एक चट्टान बन चुकी थी। यह परंपरा कहती थी, ईश्वर एक है और मनुष्य का धर्म डरना नहीं है। हर गुरु ने केवल उपदेश नहीं दिया, अपने जीवन से प्रमाण दिया, और यह प्रमाण अपने चरम पर पहुंचा 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के साथ। एक दिन आनंदपुर की शांत हवा अचानक भारी हो गई। कश्मीरी पंडितों का एक दल रोता बिलखता गुरु तेग बहादुर जी के द्वार पहुंचा। उनकी आंखों में आंसू नहीं, बेइज्जती थी। उनके शब्द कांप रहे थे, हमें कहा गया है या तो इस्लाम अपनाओ या मृत्यु स्वीकार करो। गुरु तेग बहादुर जी सब कुछ समझ चुके थे। वे जानते थे यह प्रश्न केवल कश्मीर का नहीं, पूरे भारत की आत्मा का है। उसी समय एक बालक वहां बैठा था, उम्र सिर्फ 9 वर्ष, नाम गोविंद राय। उस बालक ने सब सुना और फिर अपने पिता से पूछा, पिताजी, अगर किसी महान पुरुष का बलिदान इन सबको बचा सकता है तो वह पुरुष कौन होना चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी उस क्षण समझ गए, ईश्वर ने उत्तर दे दिया है। उन्होंने बालक को देखा और धीरे से कहा, उससे बड़ा पुरुष और कौन हो सकता है। गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली के लिए निकले। वे जानते थे यह यात्रा वापसी की नहीं है। उनके साथ भाई मती दास, भाई सती दास और भाई दयाला जैसे वीर भी थे। दिल्ली पहुंचे, उन्हें कैद किया गया, भय दिखाया गया, लालच दिया गया, कहा गया धर्म बदल लो, सब कुछ मिल जाएगा। पर जिसने धर्म के लिए सांस ली हो वह सांस बचाने के लिए धर्म नहीं बेचता। दिल्ली की चांदनी चौक भीड़ थी, सन्नाटा था, तलवार चमक रही थी। गुरु तेग बहादुर जी शांत खड़े थे, चेहरे पर भय नहीं, पूर्णता थी। एक ही वार में शीश धड़ से अलग हुआ, धरती कांप गई, आकाश रो पड़ा, और वहीं कहीं एक बालक यह दृश्य देख रहा था। वह रोया नहीं, वह चिल्लाया नहीं, उसके भीतर कुछ टूट नहीं रहा था, कुछ जन्म ले रहा था। उस दिन गोविंद राय बालक नहीं रहे, उनकी आंखों में
खिलौनों की जगह कर्तव्य आ गया। उन्होंने समझ लिया, यह मार्ग फूलों का नहीं, कांटों का है। कुछ समय बाद सिख पंथ ने नए गुरु को स्वीकार किया। उम्र 9 वर्ष। लोगों के मन में संशय था, पर गुरु की उम्र नहीं, आत्मा गुरु बनाती है। गुरु गोविंद राय अब केवल पुत्र नहीं थे, वे उत्तरदायित्व थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब को एक साधारण नगर नहीं बनाया। यहाँ धर्म सिखाया जाता था, यहाँ वीरता सिखाई जाती थी, यहाँ तलवार और माला एक साथ पूजी जाती थीं। गुरु जी कहते, जो केवल पूजा करता है और अन्याय सहता है वह अधूरा है, और जो केवल युद्ध करता है और करुणा भूल जाता है वह भी अधूरा है। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में विवाह आया। माता जीतो जी, माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर जी, ये सभी केवल पत्नियां नहीं थीं, वे इस संघर्ष की सहयात्री थीं। उन्होंने कभी गुरु जी से सुख नहीं मांगा, उन्होंने केवल कर्तव्य निभाया। गुरु जी के घर 4 पुत्र जन्मे। अजीत सिंह, नेतृत्व उनके स्वभाव में था। जुझार सिंह, शांत पर अडिग। जोरावर सिंह, नन्हा शरीर पर पर्वत जैसा साहस। फतेह सिंह, मुस्कान में भी वीरता छुपी थी। गुरु जी उन्हें पुत्र नहीं, खालसा के बीज मानते थे। साहिब जादों को कभी ऐश नहीं मिला, उन्हें मिला अनुशासन, साहस और धर्म। माता गुजरी जी उनके भीतर डर को पनपने नहीं देती। वे कहती, मौत एक दिन आनी ही है। प्रश्न यह नहीं कि मरोगे या नहीं, प्रश्न यह है कि कैसे मरोगे। रात के समय गुरु गोविंद सिंह जी अकेले बैठते, तलवार उनके पास होती, गुरु ग्रंथ साहिब सामने। वे जानते थे आने वाला समय शांत नहीं होगा, और उन्होंने अपने हृदय में यह संकल्प दोहराया, अगर धर्म को जीवित रखने के लिए मुझे सब कुछ खोना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह वह समय था जब कहानी अभी पूरी तरह खुली नहीं थी, पर नींव रखी जा चुकी थी, त्याग की, वीरता की और उस बलिदान की जो आने वाले समय में दुनिया को हिला देगा। अभी खालसा का जंग शेष था, अभी तलवारें म्यान में थीं, अभी 4 दीपक जल रहे थे, पर हवा बता रही थी तूफान आने वाला है। आनंदपुर साहिब की हवा अब वैसी शांत नहीं रही थी जैसी कभी हुआ करती थी। यह वही नगर था जहां कभी सुबह गुरु ग्रंथ साहिब के शब्दों से जागती थीं और शामें घुड़सवारों की टापों से गूंजती थीं। लेकिन अब इन हवाओं में कुछ और था, एक अदृश्य तनाव, एक आने वाले तूफान की आहट। गुरु गोविंद सिंह जी सब देख रहे थे, वे समझ चुके थे कि धर्म को बचाने का समय अब केवल वाणी से नहीं, संगठित शक्ति से आएगा। मुगल हुकूमत अब और खुलकर अपना असली चेहरा दिखा रही थी। जहां जहां सिखों की संख्या बढ़ती, वहां वहां सत्ता को खतरा दिखाई देता। कर बढ़ाए गए, जमीनें छीनी गईं, झूठे आरोप लगाए गए और सबसे बड़ी बात, डर को हथियार बनाया गया। गुरु गोविंद सिंह जी जानते थे, डर से लड़ने के लिए सिर्फ साहस नहीं, पहचान चाहिए, एक ऐसी पहचान जिसे कोई तोड़ न सके। कई रातें गुरु जी ने नींद के बिना बिताईं। वे अकेले बैठते, तलवार पास रखकर, गुरु ग्रंथ साहिब के सामने। वे ईश्वर से कुछ मांग नहीं रहे थे, वे केवल दिशा मांग रहे थे। और फिर एक दिन उनके भीतर सब कुछ स्पष्ट हो गया। अब समय आ गया था संत को सिपाही बनाने का और सिपाही को ईश्वर से जोड़ने का। बैसाखी का पर्व हर साल आता था, पर 1699 की बैसाखी इतिहास बनने आई थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में विशाल सभा का आह्वान किया। दूर दूर से लोग आए, किसान, व्यापारी, युवक, वृद्ध, सब। किसी को नहीं पता था कि आज वे केवल पर्व मनाने नहीं, जन्म लेने आए हैं। गुरु जी ऊंचे मंच पर आए, उनके हाथ में नंगी तलवार थी। सभा सन्न हो गई। गुरु जी की आवाज गूंजी, आज मुझे एक सिर चाहिए। भीड़ में कंपन दौड़ गया। लोगों ने सोचा, क्या यह परीक्षा है या कोई दैवी संकेत? गुरु जी ने फिर कहा, जो अपना सिर धर्म के लिए दे सकता है वह आगे आए।
लंबा सन्नाटा, और फिर एक व्यक्ति आगे बढ़ा। दयाराम। उसके कदम डगमगा रहे थे, पर उसकी आंखें स्थिर थीं। गुरुजी उसे तंबू के भीतर ले गए। कुछ क्षण बाद गुरुजी बाहर आए। तलवार पर लाल रंग था। सभा की सांस अटक गई। एक एक करके 5 व्यक्ति आगे आए। दयाराम, धर्मदास, हिम्मत राय, मोहकम चंद, साहिब चंद। हर बार वही दृश्य, तंबू, लाल तलवार और बढ़ता सन्नाटा। लोगों को लगने लगा आज सब कुछ समाप्त हो जाएगा। पर तब जो हुआ वह इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी। गुरुजी तंबू से बाहर आए। उनके साथ 5 व्यक्ति थे, जीवित, तेजस्वी और बदले हुए। उन्होंने नीले वस्त्र पहने थे। उनकी आंखों में डर नहीं, प्रकाश था। गुरुजी ने कहा, ये है मेरे 5 प्यारे। सभा स्तब्ध रह गई। एक लोहे के कटोरे में पानी लिया गया, उसमें मिश्री डाली गई। गुरुजी खड़ग से अमृत घोलते गए। माता साहिब कौर जी भी वहां उपस्थित थीं, करुणा की प्रतीक। गुरुजी 5 को अमृत पिलाते गए, और फिर एक ऐतिहासिक क्षण आया। गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वयं उन 5 से अमृत ग्रहण किया। गुरु शिष्य बना, शिष्य गुरु बना। गुरु जी ने कहा, आज से तुम खालसा हो। खालसा जिसका कोई राजा नहीं सिवाय ईश्वर के। 5 ककार दिए गए। केश, कंघा, कड़ा, कृपान, कच्छा। ये वस्त्र नहीं थे, ये संकल्प थे। गुरु जी ने उनसे उनकी जाति नहीं पूछी। उन्होंने कहा, आज से तुम सिंह हो। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सभी एक समान। यह केवल धार्मिक सुधार नहीं था, यह सामाजिक क्रांति थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, खालसा अन्याय नहीं करेगा, पर अन्याय सहेगा भी नहीं। वह तलवार उठाएगा, पर क्रोध में नहीं, कर्तव्य में। उस दिन के बाद आनंदपुर साहिब पहले जैसा नहीं रहा। अब वहां डर नहीं था, अब वहां एक नई चेतना थी। लोग सीधे खड़े होकर चलने लगे। आंखों में झुकाव नहीं, सम्मान था। यह परिवर्तन मुगल सत्ता की नजरों से छुपा नहीं रहा। उन्हें समझ आ गया, अब यह केवल एक गुरु नहीं, एक सेना है। एक ऐसी सेना जो पैसे से नहीं, आस्था से चलती है। गुरु गोविंद सिंह जी चुप थे। वे जानते थे अब संघर्ष और गहरा होगा, पर उनके चेहरे पर चिंता नहीं थी, क्योंकि अब खालसा था। अब सिख केवल साधक नहीं रहे, वे संरक्षक बन चुके थे। यह कहानी यही पूर्ण होती है। खालसा के जन्म तक अभी युद्ध नहीं आया है, अभी घेराबंदी नहीं हुई है, अभी बलिदान की आंच शुरू नहीं हुई है, पर अब इतिहास की धारा बदल चुकी है। आनंदपुर साहिब की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही। सूरज वही था, हवा वही थी, पहाड़ वही थे, लेकिन लोगों की आंखों में अब एक नई चमक थी। यह चमक डर की नहीं थी, यह चमक आत्मसम्मान की थी। खालसा के जन्म के बाद हर व्यक्ति अपने भीतर एक नई रीढ़ महसूस करने लगा था। जो कभी सिर झुकाकर चलता था, अब सीधा चलने लगा था। जो कभी अन्याय देखकर नजरें फेर लेता था, अब आंखों में आंखें डालकर सच बोलने लगा था। और यही बदलाव सत्ता को सबसे ज्यादा चुभता है। मुगल दरबार तक यह खबर बहुत तेजी से पहुंची कि आनंदपुर साहिब में कुछ बदल गया है। अब वहां सिर्फ साधु संत नहीं, बल्कि ऐसे लोग हैं जो तलवार उठाना जानते हैं और उसे चलाने से डरते नहीं। पहाड़ी राजा भी चुपचाप यह सब देख रहे थे। वे पहले गुरु गोविंद सिंह जी को एक धार्मिक गुरु मानते थे, पर अब उन्हें एक ऐसी शक्ति दिखने लगी थी जो भविष्य में उनकी सत्ता के लिए भी खतरा बन सकती थी। धीरे धीरे आनंदपुर के चारों ओर अजीब सा घेरा बनने लगा। कोई खुलकर हमला नहीं कर रहा था, पर हर रास्ता संकुचित किया जा रहा था। राशन आने में देरी होने लगी। व्यापारियों को डराया जाने लगा। जो आनंदपुर जाता उससे सवाल किए जाते। यह सीधा युद्ध नहीं था, यह भूख, डर और मानसिक थकान का युद्ध था। गुरु गोविंद सिंह जी सब समझ रहे थे। वे जानते थे कि दुश्मन अब तलवार से पहले भूख को आगे कर रहा है, पर उन्होंने अपने लोगों से कभी यह नहीं कहा कि डरो।
वे बस इतना कहते, धैर्य भी एक प्रकार का शस्त्र होता है। आनंदपुर के भीतर जीवन कठिन होने लगा। कभी कभी एक दिन में केवल थोड़ा सा अन्न मिलता, कभी रात भूखे पेट कट जाती। बच्चों के चेहरे दुबले होने लगे, माताओं की आंखों में चिंता उतरने लगी। लेकिन इन सब के बीच एक बात अद्भुत थी, कोई शिकायत नहीं करता था। लोग एक दूसरे का हौसला बनते, कोई अपना हिस्सा दूसरे को दे देता, कोई चुपचाप भूखा सो जाता, लेकिन यह नहीं कहता कि गुरु जी गलत है। गुरु गोविंद सिंह जी अक्सर रात को आनंदपुर की गलियों में निकल आते। वे लोगों के घरों के बाहर रुककर सुनते, कोई रो तो नहीं रहा, कोई टूट तो नहीं रहा। और जब वे देखते कि कठिनाई के बीच भी लोगों के मन में आस्था जीवित है, तो उनके भीतर एक और संकल्प मजबूत हो जाता। इन्हीं दिनों चारों साहिबजादे धीरे धीरे युवावस्था की ओर बढ़ रहे थे। अजीत सिंह अब केवल पुत्र नहीं रहे थे, वे खालसा के युवा नेतृत्व की तरह देखे जाने लगे थे। उनकी चाल में आत्मविश्वास था, उनकी आंखों में स्पष्टता थी। जुझार सिंह कम बोलते थे, पर जब बोलते तो शब्दों में वजन होता। जोरावर सिंह और फतेह सिंह अभी बालक ही थे, लेकिन खेल खेल में भी वे तलवार को आदर से उठाते। उनके खेल साधारण नहीं थे, वे युद्ध की नकल नहीं, धर्म की तैयारी थे। माता गुजरी जी अक्सर उन्हें पास बैठाकर कहानियां सुनातीं। ये कहानियां परियों की नहीं होती थीं, ये कहानियां धैर्य की होती थीं, बलिदान की होती थीं और सत्य पर अडिग रहने की होती थीं। वे बच्चों से कहतीं, अगर कभी ऐसा समय आए जब तुम्हें चुनना पड़े कि सच बोलना है या जिंदा रहना है, तो सच चुनना, क्योंकि झूठ के साथ जिंदगी भी मौत से बदतर होती है। बच्चे यह सब सिर्फ सुनते नहीं थे, वे इसे अपने भीतर उतार रहे थे। आनंदपुर के बाहर दबाव बढ़ता जा रहा था। पहाड़ी राजाओं ने मुगल अधिकारियों से गुप्त समझौते कर लिए थे। योजना साफ थी, आनंदपुर को सीधे युद्ध से नहीं, धीरे धीरे घुटनों पर लाना। एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी के पास कुछ लोग आए। उनके चेहरे पर थकान थी, आंखों में चिंता थी। उन्होंने कहा, गुरु जी, स्थिति कठिन होती जा रही है, भूख बढ़ रही है, बच्चे कमजोर हो रहे हैं। गुरु जी कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे मन में धर्म को लेकर कोई संशय आया है? लोगों ने एक साथ सिर हिला दिया। नहीं, गुरुजी मुस्कुराए। वह मुस्कान दुख को नकारने की नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने की थी। उन्होंने कहा, तो फिर यह कठिनाई हमारी परीक्षा नहीं, हमारी तैयारी है। आनंदपुर में अब यह स्पष्ट होने लगा था कि यह घेराबंदी कभी भी हिंसक रूप ले सकती है। रातों में दूर पहाड़ियों पर अजीब हलचल दिखती, कभी मशालों की रोशनी, कभी घोड़ों की आवाज। खालसा सजग था, हर व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, पूरे समुदाय के लिए जाग रहा था। गुरु गोविंद सिंह जी ने युद्ध की घोषणा नहीं की थी, लेकिन उन्होंने युद्ध के लिए मन को तैयार कर दिया था। वे जानते थे, युद्ध केवल मैदान में नहीं होता, युद्ध पहले मन में जीता जाता है। और आनंदपुर के लोग अपने मन का युद्ध जीत चुके थे। एक शाम गुरुजी अपने पुत्रों के साथ बैठे थे। आसमान में सूरज डूब रहा था, लालिमा फैल रही थी। गुरुजी ने अजीत सिंह को देखा, फिर जुझार सिंह को, फिर दोनों छोटे साहिबजादों को। उनकी आंखों में पिता का मोह था, लेकिन उससे बड़ा गुरु का कर्तव्य था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, याद रखना, हमारा जीवन हमारा नहीं है, यह उस सत्य का है जिसके लिए हम खड़े हैं। किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि कुछ बातें समझाई नहीं जाती, वे केवल स्वीकार की जाती है। रात गहरी होती गई। आनंदपुर अजीब सी शांति में डूबा हुआ था। यह शांति सामान्य नहीं थी, यह उस तूफान से पहले की शांति थी जो सब कुछ बदल देने वाला होता है। लेकिन इस क्षण तक आनंदपुर झुका नहीं था। कोई दीवार नहीं टूटी थी, कोई तलवार अभी पूरी तरह खिंची नहीं थी।
रात अब केवल अंधेरा नहीं लाती थी, रात अब खबरें लाती थी। घोड़ों की टापों की आवाज, दूर पहाड़ियों पर जलती मशाले, और हवा में तैरता एक अनकहा खतरा। आनंदपुर साहिब अब केवल एक नगर नहीं रहा था, वह एक कसौटी बन चुका था। हर दिन, हर रात लोगों के धैर्य को थोड़ा थोड़ा कसकर देखा जा रहा था। भूख अब केवल पेट तक सीमित नहीं थी, वह मन को भी कुरेदने लगी थी। पर आश्चर्य यह था कि भूख ने किसी को कमजोर नहीं किया, उसने सबको और मजबूत कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी यह सब देख रहे थे। वे जानते थे कि यह घेराबंदी सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं, यह मनोबल तोड़ने की चाल है। और मनोबल तब टूटता है जब नेतृत्व डगमगाए। लेकिन गुरुजी डगमगाए नहीं। वे रोज दरबार में बैठते, लोगों से मिलते, उनकी बातें सुनते। वे न तो कठिनाइयों को छुपाते थे, न ही उन्हें भयानक बनाकर पेश करते थे। वे बस कहते, जो समय हमें मिला है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आनंदपुर के बाहर अब बातें बदल चुकी थीं। पहाड़ी राजा अब खुले तौर पर मुगल अधिकारियों के साथ बैठकें करने लगे थे। उनकी आंखों में ईर्ष्या थी और मन में डर। उन्हें डर था एक ऐसे समाज से जहां कोई राजा नहीं, कोई दास नहीं, सभी बराबर। यह डर उनके लिए तलवार से भी ज्यादा खतरनाक था। धीरे धीरे घेराबंदी और सख्त होती गई। अब अनाज आना लगभग बंद हो गया। पानी तक नापतोल कर इस्तेमाल किया जाने लगा। माताएं अपने हिस्से का अन्न बच्चों को दे देती। बुजुर्ग चुपचाप कम खाकर दिन गुजारते। और इन सब के बीच कोई एक आवाज भी ऐसी नहीं उठी जो यह कहे अब बहुत हो गया, क्योंकि सब जानते थे यह बहुत धर्म की कीमत है। चारों साहिबजादे यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे। अजीत सिंह अब पूरी तरह युवा योद्धा बन चुके थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, पर आंखों में डर नहीं। वे कई बार रात को पहरा देते। गुरुजी उन्हें रोकते नहीं थे। वे जानते थे कि समय अब बच्चों को तेजी से पुरुष बना रहा है। जुझार सिंह अजीत सिंह के साथ चलते। वे कम बोलते, पर हर कदम में निश्चय होता। जोरावर सिंह और फतेह सिंह भूख से कभी कभी कमजोर हो जाते, पर जब कोई उनसे पूछता डर लग रहा है तो वे सिर हिलाकर ना कहते। माता गुजरी जी यह सब देखती। उनका हृदय मां का था, पर आत्मा एक योद्धा की। वे जानती थीं जो आने वाला है वह आसान नहीं होगा। एक दिन घेराबंदी के बीच मुगल पक्ष से संदेश आया। संदेश में मीठे शब्द थे। कहा गया, अगर गुरुजी आनंदपुर छोड़ दे तो उन्हें सुरक्षित मार्ग दिया जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। यह संदेश कई लोगों के मन में उलझन लेकर आया। भूख, थकान और बच्चों की हालत, सब कुछ एक साथ मन पर चढ़ आया। संदेश गुरु गोविंद सिंह जी के सामने रखा गया। गुरु जी ने उसे ध्यान से पढ़ा, फिर शांत स्वर में कहा, जो लोग पहले ही धर्म से झूठ बोल चुके हैं उनके शब्दों में सत्य कैसे होगा। उन्होंने किसी को भड़काया नहीं, उन्होंने बस इतना कहा, फैसला तुम्हारा है, पर याद रखना अगर आज डर के कारण झुके तो आने वाली पीढ़ियां सीधे खड़ी नहीं हो पाएंगी। दरबार में गहरा सन्नाटा था और फिर एक एक करके लोग खड़े हुए। किसी ने लंबा भाषण नहीं दिया, किसी ने नारे नहीं लगाए, सब ने बस सिर झुकाकर इतना कहा, हम आपके साथ हैं। यह कोई जोश का निर्णय नहीं था, यह एक शांत सोचा समझा स्वीकार था कि परिणाम जो भी हो, घेराबंदी अब और लंबी खिंच गई। कई महीने बीत गए। सर्दी अब हड्डियों तक उतर आई थी। रातें और कठोर हो गईं। कभी कभी आनंदपुर की दीवारों पर तीर आकर लगते। यह हमला नहीं था, यह चेतावनी थी। खालसा उकसाया नहीं गया। वे जानते थे समय अभी नहीं आया। एक रात गुरु गोविंद सिंह जी अकेले बैठे थे। उनके सामने
गुरु ग्रंथ साहिब था। दीपक की लौ हल्की सी कांप रही थी। उनके भीतर कोई भय नहीं था, पर एक पिता का मन निःशब्द था। वे जानते थे यह संघर्ष अब केवल उनका नहीं रहा, यह उनके परिवार, उनके बच्चों और पूरे पंथ का संघर्ष बन चुका है। सुबह होने से पहले उन्होंने सबको बुलाया। कोई घोषणा नहीं की, कोई योजना खुलकर नहीं बताई, बस इतना कहा, समय हमें जिस दिशा में ले जाएगा हम उसी दिशा में धर्म के साथ चलेंगे। आनंदपुर अब अंतिम मोड़ पर था। यह स्पष्ट था कि यह स्थिति ज्यादा दिन नहीं चल सकती। या तो खुला युद्ध होगा या कोई बहुत बड़ा निर्णय, और इस निर्णय की गूंज इतिहास में सदियों तक सुनाई देने वाली थी। यहां तक कोई युद्ध नहीं हुआ था, कोई किला नहीं टूटा था, कोई रक्त अभी बहा नहीं था, पर जो टूट रहा था वह भ्रम था कि धर्म को आसान रास्ते से बचाया जा सकता है। रात उस दिन कुछ अलग थी। आनंदपुर साहिब की हवा में अब केवल ठंड नहीं थी, एक अनकहा निर्णय तैर रहा था। कई महीनों की घेराबंदी लोगों के शरीर को नहीं, उनकी सांसों को थका चुकी थी। भूख अब आदत बन गई थी, पर बच्चों की आंखों में जो सूखापन उतर आया था वह हर मां के दिल को चुपचाप तोड़ रहा था। गुरु गोविंद सिंह जी यह सब देख रहे थे। वे जानते थे धर्म का अर्थ अपने लोगों को व्यर्थ कष्ट में डालना नहीं होता। धर्म का अर्थ होता है सत्य पर अडिग रहना, चाहे मार्ग बदलना ही क्यों न पड़े। इसी बीच मुगल पक्ष और पहाड़ी राजाओं की ओर से फिर संदेश आया। इस बार शब्द और भी मीठे थे। कसमों और कुरानों की सौगंध के साथ कहा गया, अगर आप आनंदपुर छोड़ दें तो आपके परिवार और संगत को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। कोई हमला नहीं होगा, कोई विश्वासघात नहीं होगा। संदेश सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। भरोसा करना आसान नहीं था, पर लगातार मरते समय को और खींचना भी कठिन होता जा रहा था। गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। वे केवल सबके चेहरे देखते रहे, थके हुए पर झुके नहीं। फिर उन्होंने कहा, हम भरोसा शब्दों पर नहीं, ईश्वर पर करते हैं। अगर यह मार्ग हमें आगे ले जाता है तो हम चलेंगे। यह निर्णय कमजोरी का नहीं था, यह एक गुरु का दूरदर्शी निर्णय था। उस रात आनंदपुर छोड़ने की तैयारी हुई। कोई उत्साह नहीं था, कोई शोर नहीं था, बस एक भारी चुप्पी थी। बरसात शुरू हो चुकी थी। अंधेरी रात, मूसलधार बारिश और चारों ओर कीचड़। संगत छोटे छोटे समूहों में चलने लगी। इसी अफरातफरी में एक ऐसी घटना घटी जिसने कहानी की धारा अलग दिशा में मोड़ दी। तेज बारिश, अंधेरा और भीड़। इसी बीच माता गुजरी जी अपने साथ जोरावर सिंह और फतेह सिंह को लेकर पीछे रह गईं। वे जानती थीं कि गुरुजी आगे निकल चुके हैं, पर वे घबराई नहीं। उनके भीतर अजीब सा शांत विश्वास था। उनके साथ एक व्यक्ति था, गंगू। कभी वही गुरु के घर में सेवा करता था, वही अब उन्हें सहारा देने का दावा कर रहा था। उसने कहा, माता जी मेरे घर चलिए, यहाँ सुरक्षित रहेंगे। माता गुजरी जी ने बच्चों की ओर देखा। दो नन्हे चेहरे, ठंड से कांपते शरीर। उन्होंने उस समय भविष्य नहीं देखा, उन्होंने वर्तमान देखा, और उस वर्तमान में शरण जरूरी थी। वे गंगू के साथ उसके गांव की ओर चल पड़ी। गांव पहुंचे तो गंगू का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। सेवा की जगह अब लालच झलकने लगा। माता जी के पास कुछ सिक्के थे, यात्रा के लिए रखे हुए। गंगू की आंखें उन्हीं पर टिक गईं। रात के सन्नाटे में उसने चोरी की, और फिर अपने अपराध को छुपाने के लिए उसने वही किया जो कायर करते हैं। उसने शोर मचाया, ये लोग चोर हैं, इन्होंने मेरे पैसे चुराए हैं। गांव वाले इकट्ठा हुए, बिना पूछे बिना समझे। माता गुजरी जी और दोनों बच्चों को पकड़ लिया गया। नन्हे जोरावर सिंह और फतेह सिंह कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वे अपनी दादी का हाथ जोर से पकड़े हुए थे। माता गुजरी जी ने उन्हें पास खींच लिया। उनकी आवाज शांत थी, डरो मत, सच हमारे साथ है। उन्हें
सरहिंद की ओर ले जाया गया। यात्रा लंबी थी, ठंड बढ़ती जा रही थी, बच्चों के पैर नंगे थे। रास्ते में लोग उन्हें अजीब नजरों से देखते, कोई दया नहीं, कोई प्रश्न नहीं। सरहिंद पहुंचे तो उन्हें एक ऊंची ठंडी बुर्ज में कैद कर दिया गया। चारों ओर पत्थर की दीवारें, ऊपर खुला आसमान और नीचे कड़कती ठंड। यह कोई साधारण कैद नहीं थी, यह धैर्य को तोड़ने की जगह थी। माता गुजरी जी ने बच्चों को अपने पास बिठाया, उन्हें अपने आंचल में लपेट लिया। जोरावर सिंह ने धीमे स्वर में पूछा, दादी माँ, क्या पिताजी यहाँ आएंगे? माता जी कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, वे हर जगह हैं जहां सत्य है। फतेह सिंह मुस्कुरा दिए, उनके चेहरे पर डर नहीं था, बस मासूमियत थी। रातें बहुत लंबी होने लगीं, भूख, ठंड और अकेलापन सब एक साथ। पर माता गुजरी जी ने एक भी रात रोने में नहीं बिताई। वे बच्चों को कहानियां सुनातीं, साहस की, धर्म की और अपने पिता गुरु गोविंद सिंह जी की। वे कहतीं, तुम सिंह के बेटे हो, सिंह अकेले भी सिंह ही रहता है। बच्चे उनकी बातों को कहानियों की तरह नहीं, सच की तरह सुनते थे। सरहिंद के अधिकारियों तक यह खबर पहुंच चुकी थी कि गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे पुत्र उनकी हिरासत में हैं, और इसी के साथ एक नई साजिश जन्म ले चुकी थी। लेकिन उस समय तक ठंडी बुर्ज में बैठे उन दो बच्चों को इस साजिश का कोई अंदाजा नहीं था। वे केवल अपनी दादी की गोद में सिकुड़ कर बैठे थे और ईश्वर पर वैसा ही भरोसा कर रहे थे जैसा उन्हें सिखाया गया था। ठंडी बुर्ज की दीवारें दिन के उजाले में भी गर्म नहीं होती थीं। पत्थर जैसे रात को ठंडा हो जाता है, वैसे ही वह जगह मनुष्य के भीतर तक सिहरन उतार देती थी। माता गुजरी जी उस बुर्ज के एक कोने में बैठी थीं। दोनों बच्चे उनके पास सटे हुए थे। जोरावर सिंह कभी आसमान की ओर देखते तो कभी अपनी दादी के चेहरे को। फतेह सिंह मासूम आंखों से सब कुछ देख रहे थे, पर सवाल बहुत कम करते थे। पहली सुबह बहुत देर से आई, या शायद आई ही नहीं। बस अंधेरा थोड़ा हल्का हो गया। नीचे से लोहे की चप्पलों की आवाज आई। किसी ने दरवाजा खोला। सिपाही ऊपर आए। उनकी आंखों में ना करुणा थी, ना क्रोध, बस आदेश था। उन्होंने कहा, बच्चों को नीचे ले चलो। माता गुजरी जी खड़ी हो गईं। उन्होंने बच्चों का हाथ पकड़ा। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बस गंभीर शांति थी। नीचे एक बड़ा कक्ष था। वहां सरहिंद का नवाब वजीर खान बैठा था। उसके आसपास दरबारी, काजी और कुछ ऐसे लोग जो केवल तमाशा देखने आए थे। बच्चों को बीच में खड़ा किया गया। वजीर खान ने जोरावर सिंह की ओर देखा, फिर फतेह सिंह की ओर। उसने कहा, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं आता। अगर इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें आराम मिलेगा, खाना मिलेगा, जिंदगी मिलेगी। कक्ष में अचानक सन्नाटा छा गया। जोरावर सिंह ने दादी की ओर देखा। माता गुजरी जी ने आंखों से कोई इशारा नहीं किया। उन्होंने बच्चों को स्वतंत्र छोड़ा था, जैसे गुरु ने सिखाया था। जोरावर सिंह ने सामने देखा। उनकी आवाज बच्चे की थी, पर शब्द योद्धा के। उन्होंने कहा, हम सिख हैं, हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। दरबार में कुछ लोग हंसे। किसी ने कहा, बच्चा है, समझता नहीं। वजीर खान ने फतेह सिंह से पूछा, और तुम? फतेह सिंह ने बिना सोचे कहा, हम वही करेंगे जो हमारा धर्म कहता है। उस क्षण वहां खड़े कई लोग असहज हो गए। वे दो बच्चों में वह दृढ़ता देख रहे थे जो कई बड़ों में नहीं होती। वजीर खान ने स्वर कठोर किया। उसने लालच बढ़ाया, सोना, कपड़े, आराम सब मिलेगा। फतेह सिंह ने मासूमियत से कहा, हमें वह नहीं चाहिए जो सच के बदले मिले। यह उत्तर दरबार को चीरता हुआ गुजर गया। काजियों ने आपस में बातें की। उनके लिए यह मामला केवल धर्म का नहीं था, यह सत्ता का प्रश्न था। माता गुजरी जी चुपचाप सब सुन रही थीं।
उनके भीतर माँ का हृदय तड़प रहा था, पर चेहरे पर अडिगता थी। उन्हें फिर ठंडी बुर्ज में वापस भेज दिया गया। दिन धीरे धीरे रेंगने लगे। भूख दी जाती, पर इतनी नहीं कि शरीर टिक सके। ठंड थी, पर बचने का कोई उपाय नहीं। रात में माता गुजरी जी बच्चों को अपने पास लिटाती। वे उन्हें अपने शरीर की गर्मी से ढकने की कोशिश करती। वे धीरे से कहती, याद रखना, सिंह का शरीर कमजोर हो सकता है, पर आत्मा नहीं। बच्चे उनकी बातों को आंखें बंद करके सुनते। अगले दिन फिर बुलावा आया। इस बार दरबार में और लोग थे, जैसे सब देखना चाहते हो कि क्या ये बच्चे अब टूटेंगे। वजीर खान ने आवाज ऊंची की, अभी भी समय है, हम तुम्हें अपना बेटा बना लेंगे। जोरावर सिंह ने शांत स्वर में कहा, हमारे पिता गुरु गोविंद सिंह हैं। यह नाम सुनते ही कक्ष में कुछ फुसफुसाहट हुई। वजीर खान ने गुस्से में कहा, तुम्हारे पिता अब कुछ नहीं कर सकते। फतेह सिंह ने तुरंत कहा, पिता शरीर से नहीं, सत्य से होते हैं। यह उत्तर दरबार के लिए असनीय था। काजियों ने फिर समझाने की कोशिश की। कहा गया, धर्म बदलना कोई बड़ी बात नहीं, जिंदगी बड़ी चीज है। माता गुजरी जी तब पहली बार बोली। उनकी आवाज कापी नहीं। उन्होंने कहा, जिंदगी बड़ी नहीं होती, सच बड़ा होता है। और जिन बच्चों ने सच पकड़ लिया हो, उन्हें डराकर झुकाया नहीं जा सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने नजरें झुका लीं, कुछ ने दांत पीस लिए। यह तय हो चुका था, ये बच्चे नहीं झुकेंगे। उन्हें फिर ठंडी बुर्ज में वापस भेज दिया गया। अब ठंड और तीखी लगने लगी थी। माता गुजरी जी बहुत थक चुकी थीं, पर उन्होंने कमजोरी को बच्चों के सामने आने नहीं दिया। उन्होंने कहा, जो होना है उससे पहले डरना मत। डर सिर्फ उस रास्ते पर होता है जो गलत हो। जोरावर सिंह ने पूछा, दादी माँ, क्या सच में हम मर सकते हैं? माता गुजरी जी कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, शरीर मर सकता है, सच नहीं। फतेह सिंह ने धीरे से कहा, तो फिर डरने की क्या बात है? माता गुजरी जी ने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। उस रात बुर्ज में बहुत शांति थी, ऐसी शांति जो किसी निर्णय से पहले आती है। नीचे दरबारों में कुछ तय किया जा रहा था। कागजों पर कलम चल रही थी, आदेश लिखे जा रहे थे, पर ऊपर ठंडी बुर्ज में कोई आदेश नहीं था। वहां केवल श्रद्धा थी, विश्वास था, और वह साहस जो उम्र नहीं देखता। सुबह बहुत धीरे आई, जैसे खुद भी उस दिन को देखने से डर रही हो। ठंडी बुर्ज में माता गुजरी जी आंखें बंद किए बैठी थीं। रात भर उन्होंने सोया नहीं था। दोनों बच्चे उनकी गोद में सिर रखे शांत थे। जोरावर सिंह की सांसें गहरी थीं। फतेह सिंह के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह किसी भयावह सच से बेखबर हो। नीचे से फिर वही आवाज आई, लोहे की चप्पलें। इस बार उनकी चाल में जल्दी थी। दरवाजा खुला, सिपाही आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बच्चों की ओर इशारा किया। माता गुजरी जी समझ गईं। उन्होंने धीरे से दोनों बच्चों को अपने सीने से अलग किया। उनके हाथ थोड़े कांपे, पर आवाज स्थिर रही। उन्होंने कहा, डरो मत, जो तुम कर रहे हो वही सही है। जोरावर सिंह ने दादी के चरण छुए। फतेह सिंह ने भी वैसे ही किया। माता गुजरी जी ने दोनों के माथे पर हाथ रखा। उनकी आंखों से आंसू नहीं गिरे। यह आंसुओं का समय नहीं था, यह बलिदान का समय था। बच्चों को नीचे ले जाया गया। आज दरबार अलग था, भीड़ ज्यादा थी, जैसे हर कोई इस दृश्य का गवाह बनना चाहता हो। वजीर खान अपने स्थान पर बैठा था। उसके चेहरे पर क्रोध नहीं, एक कठोर निश्चय था।
काजी कागज लिए खड़े थे। जोरावर सिंह और फतेह सिंह दरबार के बीच खड़े किए गए। वजीर खान ने आखिरी बार पूछा, अब भी समय है? बचपन है तुम्हारा, हम तुम्हें सब दे देंगे। जोरावर सिंह ने कहा, हमारा सब हमसे छीना जा सकता है, पर हमारा धर्म नहीं। फतेह सिंह ने दबी आवाज में कहा, हम डरते नहीं। दरबार में कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर काजी ने आदेश पढ़ा। वह आदेश इतिहास का सबसे क्रूर वाक्य था। बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवाने का हुक्म दिया गया। कुछ लोगों ने चेहरे फेर लिए, कुछ ने आंखें बंद कर लीं और कुछ निर्दय होकर सब देखते रहे। बच्चों को एक कोने में ले जाया गया। ईंटें लाई गईं, गारा तैयार किया गया। जोरावर सिंह ने फतेह सिंह का हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा, याद रखना, हम गुरु के बेटे हैं। फतेह सिंह ने सिर हिलाया। पहली ईंट रखी गई। दीवार धीरे धीरे ऊंची होने लगी। बच्चों ने कोई चीख नहीं मारी, कोई रोना नहीं। वे बस वाहे गुरु का स्मरण करते रहे। ईंटें सीने तक पहुंची, फिर गले तक। दरबार में सांसें थम सी गईं। जब दीवार कंधों से ऊपर आई तो अचानक उनके शरीर निहाल हो गए। इतिहास यहीं नहीं रुका। काजियों ने कहा, अगर अब भी जान बचानी हो। पर अब बोलने वाला कोई नहीं था। उनके नन्हे शरीर ईंटों में स्थिर हो चुके थे, पर उनकी आत्माएं मुक्त थीं। यह क्रूरता भी दरबार के लिए पर्याप्त नहीं थी। हुक्म दिया गया, दीवार तोड़ो। ईंटें तोड़ी गईं। उन मासूम शरीरों को बाहर निकाला गया और फिर वह किया गया जो मानवता सुनकर भी कांप उठती है। दोनों साहिबजादों को शहीद कर दिया गया। आकाश जैसे सुनसान हो गया। कुछ लोगों ने उस पल अपने दिल में कुछ टूटते महसूस किया, लेकिन ठंडी बुर्ज में माता गुजरी जी को अभी यह समाचार नहीं दिया गया था। वे उसी जगह बैठी थीं जहां से उन्होंने बच्चों को आखिरी बार देखा था। उनका मन अजीब शांति में था, जैसे सब जानकर भी सब स्वीकार कर चुकी हो। दोपहर ढल रही थी। एक सेवक ऊपर आया। उसके चेहरे पर शब्द नहीं थे। माता गुजरी जी ने उसे देखा और समझ गईं। उन्होंने पूछा नहीं। उन्होंने धीरे से आंखें बंद कीं। उनके होठों से बस इतना निकला, वाहे गुरु। और उसी क्षण उनका शरीर निश्चल हो गया। कोई कराह नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक माँ और एक दादी अपने कर्तव्य को पूर्ण कर चुकी थी। नीचे सरहिंद की फिजा बदल चुकी थी। ऊपर ठंडी बुर्ज अब भी ठंडी थी, लेकिन इतिहास जानता है, उस दिन सबसे ठंडा मानव हृदय था और सबसे गर्म उन बच्चों का बलिदान। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, पर कुछ क्षण इतने भारी होते हैं कि सदियां उनका भार उठाती रहती है। सरहिंद की गलियां उस दिन सामान्य थीं। दुकानें खुलीं, लोग चले, आवाजें उठीं, पर धरती के भीतर कुछ टूट चुका था। ठंडी बुर्ज अब खाली थी। न बच्चों की हंसी, न किसी माँ की धीमी सांसें, बस पत्थर और पत्थरों में दबी हुई एक अमर गूंज। शहादत की खबर धीरे धीरे हवा में घुली। कोई चिल्लाया नहीं, कोई ढोल नहीं बजे, बस लोगों की आंखें नीचे झुकने लगीं। कुछ ने रात को नींद में उन बच्चों को देखा, कुछ ने अपने बच्चों को सीने से ज्यादा कसकर लगा लिया, और कुछ अपने ही दिल से डरने लगे। सरहिंद की मिट्टी अब अलग थी। वह रक्त से नहीं, संकल्प से भीगी हुई थी। दूर दक्षिण की ओर जंगलों और पहाड़ियों के बीच गुरु गोविंद सिंह अपने सिंहों के साथ चल रहे थे। उन्हें अभी कुछ नहीं बताया गया था, पर गुरु कभी समाचार का इंतजार नहीं करते। वे चुप थे, पर वह चुप्पी
अनभिज्ञता नहीं थी, वह एक ऐसी शांति थी जो सब जानकर भी विचलित नहीं होती। रात को अग्नि जली, सिंह उसके चारों ओर बैठे, कोई अपने घाव देख रहा था, कोई अपने हथियार। गुरु आग को देख रहे थे, लपटें ऊपर उठतीं, फिर शांत हो जातीं। एक सिंह आगे आया, उसकी आवाज भर्राई हुई थी। उसने कहा, सच है, सरहिंद से बहुत भयानक समाचार आया है। गुरु ने नजर उठाई, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। सिंह ने कांपते स्वर में सब कह दिया। शब्द आग में गिरते लकड़ियों जैसे टूटते गए। जब वह चुप हुआ तो आग की आवाज भी धीमी हो गई। गुरु गोविंद सिंह कुछ क्षण स्थिर रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, वहां कुछ और था, असीम स्वीकार। उन्होंने धीरे से कहा, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। यह वाक्य क्रोध से नहीं, दुहक से भी नहीं, सत्य से निकला था। यह पिता का उत्तर नहीं था, यह गुरु का उद्घोष था। रात और गहरी हो गई। गुरु एक ओर हट गए। उन्होंने मिट्टी पर कुछ लिखा। वह पत्र नहीं था, वह इतिहास की नंगी आत्मा थी। शब्द कागज के नहीं, अंतरात्मा के थे। वे किसी को गाली नहीं दे रहे थे, वे किसी से भीख नहीं मांग रहे थे, वे सिर्फ सत्ता को उसका चेहरा दिखा रहे थे। उस लेखन में किसी की शहादत का वर्णन नहीं था, क्योंकि शहादत वर्णन की मोहताज नहीं होती। उसमें सिर्फ यह था कि ताकत अगर सत्य से खाली हो जाए तो वह अपने ही भार से ढह जाती है। गुरु ने पत्र पूरा किया। उन्होंने उसे मोड़ा, फिर आग की ओर देखा। उन्होंने मन में उन चारों चेहरों को नमन किया जिन्होंने उनसे कुछ छीना नहीं, बल्कि सब कुछ दे दिया। कुछ समय बाद वह पत्र सरहिंद और दरबारों तक पहुंचा। किसी ने उसे जोर से नहीं पढ़ा, पर जिसने भी पढ़ा वह चुप हो गया। वजीर खान ने भी उसे पढ़ा। उसने खिड़की से बाहर देखा। उसे पहली बार अपने किले की दीवारें कमजोर लगीं। शहादत अब केवल स्मृति नहीं रही, वह आग बन चुकी थी, ऐसी आग जो तलवार से नहीं बुझती। समय बीतता गया। गुरु चलते रहे, सिंह जुड़ते रहे। हर गांव, हर जंगल, हर पगडंडी अब कथा जानती थी। बच्चे जब जन्म लेते तो माए उन्हें उन 2 नामों के साथ आशीर्वाद देती, जोरावर, फतेह। वे नाम अब उम्र नहीं थे, वे अडिगता थे। माता गुजरी जी अब देह में नहीं थीं, पर हर उस माँ में वे जीवित थीं जो अपने बच्चे को सच सिखाती है। और गुरु गोविंद सिंह, वे शोक में नहीं जिए। उन्होंने शहादत को ध्वज बनाया। उन्होंने यह नहीं कहा कि हम टूट गए, उन्होंने यह कहा, हम और स्पष्ट हो गए। इतिहास अक्सर विजेताओं का होता है, पर यह कथा विजय की नहीं, मूल्य की है। यह उन बच्चों की कथा है जिनकी ऊंचाई दीवारों से ज्यादा थी। यह उस माँ की कथा है जिसने अपने हृदय को पत्थर नहीं, प्रकाश बनाया। और यह उस गुरु की कथा है जिसने व्यक्तिगत दुहक को सार्वभौमिक साहस में बदल दिया। कथा यहीं समाप्त होती है, पर प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। जब भी किसी अन्याय के सामने कोई बच्चा डर के बावजूद सच बोलता है, वहां वे साहिबजादे मौजूद होते हैं। जब भी कोई माँ अपने आंसुओं को धर्म में बदलती है, वहां माता गुजरी जी मुस्कुराती है। और जब भी कोई मनुष्य सत्ता के सामने झुकने से इनकार करता है, वहां गुरु गोविंद सिंह खड़े होते हैं। यह अंत नहीं है, यह
वह बिंदु है जहां से मानव ऊंचा उठता है।